दोस्तों, गया बिहार में स्थित ये बोध गया मंदिर बौद्ध धर्म की एक सबसे इम्पोर्टेंट जगह है, और वो इसलिए कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी परिसर में स्थित एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठे हुई थी। ये बात है 5th 6th सेंचुरी बीसी की, जिसके बाद इस सम्राट अशोक ने यहाँ 3rd सेंचुरी बीसी में एक बड़े मंदिर का निर्माण करवाया। अब माजरा क्या है कि ये है तो एक बौद्ध मंदिर, लेकिन इसे जो कमेटी मैनेज करती है उसके मेजॉरिटी मेंबर्स हिंदू हैं, बौद्ध नहीं। और वो इसलिए कि 1949 में बोध गया टेम्पल एक्ट लाया गया था, जिसके तहत 9 मेंबर्स की एक कमेटी का गठन किया गया जो इस मंदिर परिसर का प्रबंधन संभालेगी। लेकिन एक सवाल है जो आपके मन में भी उठ रहा होगा कि जब ये एक्ट 1949 से लागू है तो अब इसे ऐसे हटाने की इतनी डिमांड क्यों हो रही है। तो इसका जवाब है महाबोधि मंदिर परिसर में होने वाली कुछ ऐसी चीजें जो बौद्ध अनुयायियों के गले से नीचे नहीं उतर रही। सबसे पहले तो महाबोधि टेम्पल में बने इस हिस्से पर नजर डालिए। परिसर में ही सनातन धर्म यानी कि हिंदू मान्यताओं से जुड़े मंदिर हैं, जिनमें से ये जो 5 पांडव मंदिर है अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। द्रौपदी है, हाँ जी। ये माता कुंती है, हाँ जी। ये नकुल है, ये सहदेव है, ये बीच में धर्मराज युधिष्ठिर है, ये भीमसेन है, ये अर्जुन जी है, अर्जुन जी का पुत्र अभिमन्यु है। जिन मूर्तियों को ये पंडित जी पांडवों के साथ साथ माता कुंती, द्रौपदी और अभिमन्यु की बता रहे हैं, उन पर बुद्धिस्ट का कुछ ये कहना है। गौतम बुद्ध ही हैं। अब 7 जगहों पे इन्होंने मेडिटेशन किया था ना, फर्स्ट टाइम किया हुआ, 2nd, 3rd, 4th, 7 तक। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 बुद्धा हैं सारे। खैर, ये मूर्तियाँ किसकी लग रही है, पांडव या फिर बुद्ध, ये हम आपकी बुद्धि और विवेक पर छोड़ते हैं। इसके अलावा मंदिर परिसर में ही एक शिवलिंग भी है, जिस पर पुजारी अभिषेक करता नजर आ रहा है। इस पर बुद्धिस्ट का कहना है कि ये बुद्ध परिसर है। महामानव तथागत बुद्ध ने इस पवित्र स्थान पर अपने ध्यान साधना में संबोधि को प्राप्त करा। उस समय की जो पिक्चर्स हमारे पास है, फोटोज हमारे पास है, तो उसमें बुद्ध का एक पूरा विहार था। आसपास कोई भी हिंदू मान्यता के कोई चिन्ह नहीं थे, कोई मूर्ति नहीं थी, कोई शिवलिंग नहीं था। अब दोस्तों, बात करें इस महाबोधि टेम्पल की हिस्ट्री की, तो 3rd सेंचुरी बीसी में सम्राट अशोक के इस मंदिर को बनवाने के बाद से ही बुद्धिस्ट के लिए ये किसी तीर्थ स्थल जैसा रहा है। फिर 13th सेंचुरी एडी में जब भारत में बुद्धिज्म अपने डेक्लाइन में था, तब बुद्ध को भी विष्णु का अवतार बताया गया और इस मंदिर की मैनेजमेंट पर धीरे धीरे हिंदू पंडितों का कब्जा हो गया। फिर सर अलेक्जेंडर कनिंगम, जिन्हें अंग्रेजों ने इस महाबोधि टेम्पल की रिस्टोरेशन का काम सौंपा, उन्होंने अपनी बुक महाबोधि में इस साइट को प्योरली बुद्धिस्ट बताया। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि मंदिर पर पूरा कंट्रोल एक हिंदू महंत का था और बुद्धिस्ट मंक्स के पास इसका ज्यादा एक्सेस नहीं था।